डायग्नोसिस ऑफ सीबीए, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है। तो फर्स्टली वी हैव टू गो फॉर हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये देखेंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं था, डायबिटिक तो नहीं था, कोई हार्ट डिसीज तो नहीं थी, कोई अनहेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू फुट एग्जामिनेशन करते हैं, हम वाइटल साइंस चेक करते हैं, सारे बीपी वगैरह इसमें चेक करते हैं और फिर हम लोग सिटी स्कैन करते हैं। सिटी स्कैन में हम देखते हैं कि पेशेंट को हेमरेजिक प्रॉब्लम है या फिर थ्रोम्बोलाइटिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर एमआरआई। तो एमआरआई में इसमें हम लोग एक फास्ट का फार्मूला यूज करते हैं। एफ स्टैंड फॉर फेशियल पैरालिसिस, देखते हैं कि फेस में पैरालिसिस हुआ है। ए स्टैंड फॉर आर्म पैरालिसिस एंड नेक्स्ट जो है एस स्टैंड फॉर स्पीच, लाइक स्लर्ड स्पीच आ रहा है पेशेंट में। एंटी स्टैंड फॉर टाइम। तो इसमें अगर हम विदिन 3 आवर्स अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा चांस होता है रिकवर होने का। तो इसमें हम लोग एक चीज़ ये भी देखते हैं कि अगर पेशेंट को 60 मिनट के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका इलाज शुरू हो जाएगा, तो हम पेशेंट को ज़्यादा सेफली बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग इसमें एंजियोग्राफी भी कैरोटिड एंजियोग्राफी कराते हैं, जिससे हम लोग देख पाते हैं कि थ्रोम्बस कहाँ बना है, एम्बोलाई है कि कहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है, कहाँ पे रुकावट आ रहा है जिसकी वजह से ब्लड नहीं मतलब कि फ्लो हो पा रहा है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि लैब टेस्ट कराते हैं, जैसे कि लिपिड टेस्ट कराते हैं और इसमें क्या सीबीसी कराते हैं, आरबीसी कराते हैं, केएफटी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं और इसमें क्या है कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, आईएनआर, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं पेशेंट में, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को सीबीए है और किसके कारण है ना, कहाँ पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीबीए। तो सीबीए में हम लोग पहले ही पढ़े कि इसमें काजेज जो है थ्रोम्बस भी इसका कॉजेज बन रहा है। तो अगर किसी को थ्रोम्बस बना हुआ है तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, टीपीए देते हैं ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो जिसमें हम प्लाज्मिन कटर भी कहते हैं। तो इसमें जो थ्रोम्बस बना हुआ है वो इस दवा के थ्रू वो कट हो जाता है, वो टूट जाता है। जैसे एग्जांपल में हम दे सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, जो कि अगर हम 3 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या देंगे, हम इसमें क्या देते हैं कि एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक भी देते हैं। तो इसमें क्या हिपेरिन और एस्पिरिन, वारफेरिन देते हैं, जो कि इनहिबिट कर देता है, कोगुलेशन को रोकता है बनने में, और जो कोगुलेशन हुआ है उसके लिए भी इफेक्टिव होता है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को हम क्या एंटी डॉट भी देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट की सेंसिटिविटी चेक करते हैं और पेशेंट का जो बीपी है उसको हम मेज़र करते रहते हैं। अगर एडवांस एज है तो ये देखेंगे कि इसमें दवा जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, क्योंकि जो क्या है कि जो टीपीए होता है इसको एडवांस एज में नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम लोग कौन सी दवा देते हैं, एंटी लिपिड देते हैं ना, एंटी लिपिड प्लाज्मिन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लिपिड की वजह से लिपिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसके लिए ये हेल्पफुल होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर पेशेंट को ब्लीडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो पेशेंट को क्या करते हैं कि विटामिन के का इंजेक्शन भी देते हैं। और इसमें एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जिसको हम कैरोटिड एड्रेनोरेक्टमी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा कैरोटिड होता है उसको सर्जरी के थ्रू उसमें एक इंसिजन लगाते हैं और जो थ्रोम्बस बना हुआ है उसको थ्रोम्बस को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम लोग खत्म कर सके, ट्रीट कर सके। इसमें पेशेंट को केयर में देखेंगे कि पेशेंट का जो वीक पॉइंट है उधर हम सपोर्ट करेंगे, पैसिव एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। और पेशेंट का इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ें खाने के लिए दे रहे हैं तो उसको गैग रिफ्लेक्स वगैरह चेक करते हैं पेशेंट को, और देखते हैं कि इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कैलोरी देते हैं, विटामिन देते हैं, ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम लोग अच्छा कर सके उसको जो है। और इसमें ये करते हैं कि पेशेंट को जो डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटी है, उसके लिए भी पेशेंट को हम मोटिवेट करेंगे और उसको हेल्प करेंगे कि वो उसको डेली अपना काम कर पाए। तो इसमें हमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराना, पैसिव एक्सरसाइज कराना है और पेशेंट को मॉनिटर करना है, सपोर्ट करना है। थैंक यू।